Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, enlist the steps involved in inbreeding of cattle, suggest two disadvantages of this practice. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है इनब्रीडिंग. सो की कॉन्सेप्ट इज इनब्रीडिंग. सो इनब्रीडिंग का मतलब है हम जो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल है जिनको हम ब्रीड करा रहे हैं वो हम सेम ही ब्रीड से लेंगे. सो ब्रीड का मतलब है एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके सेम इंसेस्टर्स हैं, जो बेसिक साइज, कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स में सेम है. कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स सो इनके सेम होते हैं और इनके कॉमन एंसेस्टर्स जो हैं वो होते हैं. सो यहाँ पे हम एक सुपीरियर मेल लेंगे और सुपीरियर मेल ऐसा जो कि बेटर प्रोजनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. फिर हम लेंगे एक सुपीरियर फीमेल जो कि बेटर जो है लैक्टेशन, मोर मिल्क है पर लैक्टेशन प्रोड्यूस कर सकती है. अब सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को हम या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से क्रॉस कराएंगे या हम इसको नेचुरल जो है वो मेटिंग कराएंगे. मेटिंग करने से प्रोजनी प्रोड्यूस होगी. इस प्रोजनी के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी की सारी प्रोजनी के अंदर दोनों सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं. तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इस प्रोजनी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. इवैल्यूएशन से हम इसमें सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस फाइंड आउट करेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं. इन सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस को सिलेक्ट करके हम इनको दोबारा से मेट कराएंगे. दे आर मेटेड इन पेयर्स. और अब जो प्रोजनी आएगी इनकी मेटिंग की वजह से हम उसको एक इनब्रेड प्रोजनी या इनब्रेड पॉपुलेशन कह सकते हैं. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनब्रीडिंग के ही हमने स्टेप्स देखे. अब हमें फाइंड आउट करना है डिसएडवांटेजेस. सो डिसएडवांटेजेस में सबसे मेजर जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि हम लोग जो है जीन्स उसी सेम पॉपुलेशन में से ले रहे हैं, मतलब सेम ब्रीड है, कॉमन एंसेस्टर्स भी हैं. इस वजह से अगर बहुत ज़्यादा बार इनब्रीडिंग करवाई जाए तो वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन या एक्यूमुलेशन ऑफ द होमोजाइगोस जीन्स हो सकती है. तो इसको होमोजाइगोसिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से सुपीरियर कैरेक्टर्स जो हैं वो नहीं रह पाते और उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रह पाती है. राइट. सो ये एक जो है डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज है यहाँ की. और जो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे कॉज हो सकता है कि ये जो प्रोजनी है अगर हम बार बार इसको कराएंगे तो ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं रह पाती है. सो ये काफ़ी ज़्यादा डिजीज प्रोन हो जाती है और इसकी फर्टिलिटी भी उतनी नहीं रह पाती है. सो डिजीज प्रोन प्रोजनी जो है रिपीटेड इन ब्रीडिंग से प्रोड्यूस होती है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए अगर हम सिंगल टाइम भी इसको आउट क्रॉस करा दें तो ये ओवरकम जो हो जाती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.